राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी राकेश जी, फैसला हो रहा है और हिमाचल सरकार एक बार फिर से वीआईपी कल्चर की तरफ लौट रही है। अब विधायकों को झंडी मिलेगी, आप इस पर विरोध जता रहे हैं। हम सवाल ये उठ रहे हैं कि जब महामारी का ऐसा दौर है, लोग मर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तमाम उनकी परेशानियां हैं, उस बीच में सरकार इस कसरत में लगी है कि वो आम लोगों से हटके नजर आए, विधायक खास दिखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मेरा विरोध उस रूप में नहीं है, मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं समझता हूं, आज धीरे धीरे एक खाई पैदा हो रही है आम जन और जो चुने हुए लोग हैं। यह हकीकत सच्चाई है। हम जो चुने हुए लोग हैं, हमें इस बात को स्वीकार करना है, चाहे ये पेंशन का मसला है, चाहे कुछ और मसले हैं, और उसी संदर्भ में यह झंडी का भी प्रश्न आता है। मैं आपको बड़े साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं, जिस समय हमारे मेयर शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे, हमारी पार्टी का फैसला हुआ था और वो स्वयं भी उस बात से सहमत थे कि लाल बत्ती ना उनकी गाड़ी में लगेगी, ना उनके दफ्तर के बाहर लगेगी। संजय चौहान ने 5 साल मेयर रहे, ना उनकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी, ना उनके दफ्तर के बाहर लाल बत्ती लगी। ये हमारी पार्टी की नीति है और नियम है। मुझे अपनी पार्टी की नीति और नियम के आधार पर चलना है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दूसरों ने ठीक लिया कि नहीं लिया। मैं इतना कहना चाहता हूं, मेरी गाड़ी में कोई झंडा नहीं लगेगा, मेरी गाड़ी में आज भी एमएलए का चिन्ह नहीं लगता है। मैं एक साधारण व्यक्ति जैसा रहना चाहता हूं। मैं आम जन से किसी भी प्रकार की दूरियां नहीं बनाना चाहता हूं। मेरा इस प्रकार का दृष्टिकोण है। मैं कह नहीं सकता दूसरों का क्या दृष्टिकोण है, और जो उनका दृष्टिकोण होगा उस दृष्टिकोण पर भी मैं आज की तारीख में इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं आज का दौर है कि सांझे मिलकर, इकट्ठे मिलकर लड़ाई को केंद्रित किया जाए कि इस महामारी को किस तरीके से हराया जा हम सवाल उठा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा राकेश जी। दूसरी फोन लाइन से नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी, हिमाचल सरकार फैसला लेने जा रही है कि अब वीआईपी कल्चर फिर से आएगा, यानी विधायकों को झंडी दी जाएगी ताकि वो खास दिखे, आम लोगों से हटकर दिखे। इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये जो महीना चल रहा है, ये बहुत ही घातक महीना है हिमाचल के लिहाज से। अप्रैल 30 को 1384 डेथ्स थी और आज जो है डेथ्स 2850 हो गई हैं। 1500 डेथ्स और अभी हफ्ता पूरा पड़ा है इस महीने का। तो इस समय लोगों को जाने बचाने का समय है। ये टाइम झंडियां बांटने का नहीं है, और ना हमारी कोई प्राथमिकता है इस समय झंडियों का। इस समय ऐसे सब विवाद काम छोड़ के जनता को बचाने का काम होना चाहिए। हमारा सीधा बात है कि जो जितनी भी सरकार की क्षमता है, योग्यता है, वो सारी कोविड को रोकने में, लोगों की जान बचाने में लगाएं, और ये किसी भी ढंग से प्राथमिकता नहीं हो, इसका टाइमिंग गलत है जी। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या इस फैसले के साथ आप हैं? क्या आप मैं तो झंडी लगाता नहीं। झंडी लगाएंगे? अगर देखिए, ऐसा है, मुझे तो झंडी लगानी नहीं है, ना ही मैं जो है इस समय कोविड काल में, हमने पहले भी कहा था जब इन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदा, पते पे लिया, हमने कहा इसका टाइमिंग गलत है, इस समय जो है हेलीकॉप्टर लेने की बातें मत करो। तो ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, इस समय जो है आप झंडियों की बातें मत करो, लेकिन ये फैसला तो मंत्रिमंडल ने लिया है, मंत्रिमंडल ने अपने विवेक से लिया है, इसका जवाब उनको देना है। लेकिन हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर ये फैसला हुआ है तो क्या आप झंडी लगाएंगे? क्योंकि सिंघल जी कह रहे हैं कि हम तो पहले से अपनी नीति पर चलते हैं, ना अभी कोई निशान लगाते हैं, ना आगे ऐसा वो करेंगे।
नहीं, ऐसा है कि मेरा तो झंडी लगाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन कैबिनेट ने जब फैसला लिया है, एक तो होना चाहिए कि ये समय कैसा चल रहा है, समय की नजाकत भापनी चाहिए। आज सारी दुनिया एमएलए को गालियां दे रही है और वो कह रहे हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं, यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और ये झंडियां लगाने की बातें करते हैं। तो इसलिए टाइमिंग किसी भी फैसले के लिए देखा जाता है। आप इसलिए अपने स्तर पर इस फैसले का विरोध करेंगे, आप इस नहीं, बात को पहुंचाएंगे सरकार तक? अरे अभी जी। तो ये सुनी सुनाई बात है, ये जो मीडिया में आया है, सरकार के क्या प्रपोजल है, क्या करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो समय है, आप कोविड से निपटें, कोविड के लिए फैसले करें। ये झंडियां जो है, अगर सृष्टि रहेगी, इंसान रहेंगे, ये बात की बातें हैं। अभी तक सरकार जितना कर रही है इस महामारी के दौर में, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, हम जब 3000 के आसपास लोग हिमाचल की जान गंवा चुके हैं, डेथ रेट हिमाचल प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है। हिंदुस्तान में सबसे ऊपर जो है डेथ रेट है हिमाचल का। जी बिल्कुल। एक महीने में 1500 लोगों की जान चली जाती है, और सरकार कह रही है कि हम कांग्रेस की निंदा करते हैं, दिल्ली की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हिमाचल की सरकार अच्छा काम कर रही है। आप बताएं, जब इतने बड़े पैमाने पे डेथ्स हो रही हैं, क्या अच्छा काम हो रहा है? जिन 1500 लोग ऐसे मरे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं थी, क्रिटिकल केयर लोगों को मिली नहीं है, तो ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। लोग बेरोजगार हो गए अर्थव्यवस्था हैं। का जो हाल है वो तो और भी ज्यादा बुरा है, और लोग पहले से परेशान थे, कर्ज के तले देखिए, दबा हुआ है प्रदेश। जी। मैं आपके ध्यान में 2 बातें लाना चाहता हूँ। जो कोरोना से डेथ हुई, इन्होंने ना तो आपदा के तहत उनको कोई राशि दी, ना इन्होंने कोरोना में जो विधवा हुई उनको कुछ दिया, ना बच्चों के लिए कुछ किया, कोई पैकेज कोई अनाउंस नहीं किया। महंगाई बढ़ती जा रही है। कल मंत्री जी ने कहा कि कड़वा तेल जो है 50 रुपए महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, सारे राशन की चीजें महंगी, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। इस समय इश्यू बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी और राकेश सिंघा जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय आपने दर्शकों तक पहुंचाई। शुक्रिया आप दोनों का। तो प्रदेश में, अब हिमाचल प्रदेश में वीआईपी कल्चर लौट रहा है। एक तरफ जहां महामारी में हर तरफ से महंगाई की मार और कोरोना की मार आम लोगों पर पड़ रही है, तो वहीं विधायकों को अब खास दिखना है। अब उन्हें अलग से दिखने के लिए झंडी चाहिए, और इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। जो टाइमिंग है उसको लेकर विपक्षी दल, उनके नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चलिए